अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीबॉडी। जैसे आपको पता है कि एसआरए और बीएमसी के ख़िलाफ़ हम लोग ने आज का पहला दिन का मोर्चा था और 4 तारीख की मीटिंग जो एसआरए सर के साथ तय हुई थी, सीईओ सर के साथ, वो 12 को पोस्टपोन हुई थी, 12 के बाद 15, 15 के बाद 18, 3 बजे से आज 5 बजे ली गई है। जब हम मोर्चे में बैठे थे वहीं से उठ के 4:30 बजे मैं मीटिंग की तरफ गई थी। मीटिंग में जाकर मैंने ये रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग में दिया है सीईओ सर को और मैं चाहती हूँ कि आज जो भी वहाँ पर हुआ है मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ ताकि ये बात मिनट्स में भी एसआरए डाल दें, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं रहेगी कि कोई भूल गया और ये हो गया। क्योंकि मैं सब बैठ के वहाँ लिख रही थी, ये सब पॉइंट्स मैं वहाँ लिखी थी सर के पास बैठ के, जो वो डायरेक्शंस दिए जा रहे थे। तो ऐसा कहा गया था कि जो 2 स्टॉप वर्क के नोटिस दिए थे कोई एक एजीआरसी के ऑर्डर के ऊपर, उसको रिवोक हो गया है क्योंकि एक जीआरसी बैठी थी वहाँ ये फैसला लिया गया था। मेरे लिए हैरानी की बात और शॉकिंग ये रही है कि जहाँ पर एक बंदा HDIL या रिफाइनर इतने वायलेशंस किया, 21 साल तक लोग रखड़ रहे हैं, वहाँ पर एसआरए ने कोई एक्शन उसके खिलाफ नहीं लिया। लेकिन जब एक्शन उसके अगेंस्ट एक एक्शन आया, उसको रेक्टिफाई करके उसको रिवोक करने के लिए इनको नवंबर 23 से लेकर आज दिसंबर में मुझे पता चला विदिन 2 मंथ्स में इन्होंने रिवोक कर दिया। कैन यू सी, दिस क्लियरली शोज मी व्हाट इज गोइंग ऑन एंड हाउ एवरीबडी लॉब्स फॉर द रिच। सेकेंड बात मैं आपको भी बताना चाहूँगी कि सर ने कहा है, हाँ बात मुद्दा उठी वो 16/12 के हाईकोर्ट ऑर्डर के ऊपर जो प्लॉट सी के बारे में है। वो इंजीनियर्स उनको यही बताए जा रहे थे सीईओ सर को कि ऐसा ऑर्डर नहीं है, कुछ नहीं। अल्लाह के हुक्म से वो ऑर्डर मैं लेके बैठी थी, वहाँ मैंने सीईओ सर को दिखाया, सर देखो इधर स्टे है और इनसे कहो सेल प्रोजेक्ट को स्टे लाए, क्योंकि जब तक ये फैसला नहीं होएगा प्लॉट सी के बारे में, क्योंकि 685 पीपल रिहाब होना बाकी है, जिसमें से 59 की जिम्मेदारी मैंने ली हूँ। और अगर ये प्लॉट सेल के बन गए तो कोई और जगह नहीं रहेगी। सर ने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दिया है मिसेस शेटे सब इंजीनियर को कि स्टॉप वर्क नोटिस इशू करने के लिए फॉर द सेल। सो दैट वाज अ वेरी गुड पॉइंट इन दिस। सेकेंडली, रेंट के ऊपर जब बात तय हुई तो रेंट के ऊपर इन्होंने ये दफ़े नवंबर दिसंबर जान कर रेंट दिया, जिस पे मैं नवंबर से ऑब्जेक्ट कर रही थी, क्योंकि इन्होंने मुझे एक पेपर दे दिया था मैडम रेंट दिया करके, लेकिन वो रेंट मैंने कैलकुलेट करके डिवाइड करी थी, उससे 3 महीने का था। जबकि मैं रजिस्ट्रार ऑफिस के मिस्टर आरिफ से बात कर रही हूँ, रोज़ कल्याण पांडे सर को बता रही, शेट्टी सर को बता रही, फिर भी वो मीटिंग में बैठ के रेंट के लिए डेवलपर को फ़ोन करके वहाँ से पूछ रहे थे रजिस्ट्रार ऑफिस सर के सामने कि वो कितने महीने का रेंट है, क्लैरिफाई कर रहे थे। तो पता चला जो मैं बोल रही थी वो 3 महीने का ही था। जब पॉलिसी में 3 महीने की रेंट देने की बात होती ही नहीं है तो तुमने क्यों दिया 3 महीने की रेंट? क्योंकि उनको भी तो आगे देना है ना। वैसे भी यहाँ 10-12 हज़ार रुपये में कोई घर नहीं मिलता है रेंट के ऊपर, वो अपनी जेब में से ऊपर के पैसे डाल रहे, कोई अफोर्ड कर रहा है 3, नहीं तो कोई चला गया रहने के लिए नालासोपारा, मीरा रोड, वसई। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर पीपल हैड कम टुडे फॉर द मोर्चा। आई वॉज रियली फीलिंग वेरी बैड फॉर देम। सेकेंडली, सर ने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दिया है ये रेंट के ऊपर। मराठी में वो बोले कि 11 के 11 महीने का रेंट देने का इनको हर बार, नहीं तो इनके ऊपर ये प्रोजेक्ट स्टॉप कर दो। दैट वाज अ स्टॉप कर देना। तो दैट इज़ अ सेकेंड पॉइंट वेयर द प्रोजेक्ट विल गेट स्टॉप्ड एंड दिस हैज़ टू बी रिकॉर्डेड इन द मिनट्स बाय मिस्टर शेट्टी हु विल बी ड्राफ्टिंग द मिनट्स। फिर इसके बाद आया प्लॉट ए 4 रिहाब का, प्लॉट 5 और 2A। एसआरए इंजीनियर सर को कह रहे थे कि उसने अमेंडेड प्लान डाला है, उसके ऊपर डिसाइड होना बाकी है। सर ने उनसे टाइम मांगा कि तू कब तक करके दे सकता है, तो उन्होंने कहा मैं एंड ऑफ जनवरी तक करके दे दूंगा। सर ने उनको 1 हफ्ते का ग्रेस दिया है करने के लिए। अब ये अमेंडेड प्लान जो बोल रहे थे कि डाला है उसने एक अमेंडेड प्लान, रॉन्ग बात है, क्योंकि उसने अमेंडेड प्लान 2012 में डाला, लेटेस्ट प्लान नहीं डाला है। सारे ने 2000 प्लान। ये ना वहाँ पेन डायरी लेके बैठे रहते सबके सब ऑफिसर्स, कोई फैक्ट फिगर्स लाते नहीं दिखाने के लिए, वो फैक्ट फिगर्स हमको लेके जाके देना पड़ता है। मुझे नहीं मालूम था ये इतनी बड़ी बात कोई लोग बोल देंगे कि झूठ, वरना मैं वो भी लेके आज आ जाती थी कि 2012 का प्लॉट 2A का अमेंडमेंट मांगा उसने, A4 A5 आए। और बात अब आई है कि एक 14 रोड पे प्रोजेक्ट है, उस बिल्डर के ऊपर FIR फाइल करने पे ये भागते दूसरे छोटे। इस बंदे ने 3 बिल्डिंग खड़ी किया है बिगर प्लान के, बिगर अप्रूवल के। एक रिहाब में 73 लोग रह रहे और एक रिहाब बिल्डिंग नंबर 5 में तो 1 BHK बना दिया। और जितनी रिहाब सेल है ऊपर की 33 बिल्डिंग्स वो FSI वायलेशन में। एक PIL 2A के ऊपर जिसमें बताता है 5.5 मीटर इलीगल है, मतलब पूरा एक फ्लोर इलीगल है। आज तक 21 ईयर्स में इन लोगों ने एक एक्शन नहीं लिया उसके ऊपर
क्रिमिनल एक्शन। जो भी क्रिमिनल एक्शन लिया है वो मैंने ली हूँ क्राइम ब्रांच के थ्रू, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के थ्रू, प्लॉट 2A के ऊपर 699 PWD 14। तो मेरा सवाल इनसे है कि तुमने इतने बड़े वायलेशन के लिए उसको मिटिगेटिंग का चांस दे रहे, सब कुछ कर रहे, तुम उसको और पायनियर और दूसरे बंदों को अंदर क्यों नहीं कर रहे फॉर ऑल दिस फ्रॉड? इज दिस नॉट अ फ्रॉड? This is a breach of trust for the people who gave their land for you to become rich and they are stranded on the road. It's a shame. Lastly, बहुत सारी चीज़ें उनको मैंने बताई, फिर ये समरी रीड हुई है जो भी मीटिंग में डिसाइड हुआ। रेगुलराइजेशन और FSI वायलेशन इसके बाद सेल प्रोजेक्ट का होगा। उन्होंने बोला ये इतने काम हो जान दो, इसके बाद हम दूसरे सेल प्रोजेक्ट को सबको साथ में लेंगे। सबसे पहले वो रिहैब करेंगे, आई प्लॉट करेंगे, 2A करेंगे, A4, 5 करेंगे। सो लेट अस वेट फॉर द कॉपी ऑफ मिनट्स टू कम एंड फॉर द वर्क टू हैपन। लेकिन मैं बोलते हुए उठ के बैठी हूँ, वहाँ से मीटिंग से उठी हूँ बोलते हुए कि मेरा प्रोटेस्ट चालू रहेगा जब तक मैं ब्लैक एंड वाइट में नहीं देखूंगी और चीज़ें वहाँ होते हुए नहीं देखूंगी। टिल आई डोंट सी एक्शन, आई एम गोइंग टू बी सिटिंग ऑन द रोड। इस मुहिम में शामिल हो जाओ, क्योंकि मुंबई में 1130 प्रोजेक्ट SRA का चल रहा है। मेरे हिसाब से इफ़ योर हैंड्स आर फुल, इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू ओवरफ्लो। Either you scrap the whole SRA business only and let people live the way they are living, or let it be handed by themselves, or take over the government and take rent from them. Leave it if you can't manage it. Because you can't tell me यहाँ प्रोजेक्ट चालू, वहाँ प्रोजेक्ट चालू. This is also a gimmick, no? जो सेल ऑफ लैंड तुम रिच को रिच बनाते जा रहे हो और गरीब को भिखारी से भी बदतर. So it's my humble appeal to all the people, try to be a part of it. मीटिंग का कंक्लूजन तो बहुत अच्छा हुआ है कि जो सेल प्रोजेक्ट के ऊपर स्टॉप लाने के लिए कहा है और रेंट का 11 के 11 महीना देने के लिए कहा है, और अमेंडेड प्लान 30 जनवरी या 1 वीक ग्रेस के हिसाब से आएगा. तो अल्लाह हाफिज़. दुआ में याद रखना, सबके लिए दुआ करो ताकि उनको घर मिल जाए अपना, क्योंकि टोटल अगर मैं करूँगी उसमें 685 लोग हैं जिनको घर मिलना बाकी है और मैं लड़ रही हूँ 59 के लिए, क्योंकि बाकी के लोग कहाँ हैं वो मुझे पता नहीं है. अल्लाह हाफिज़. Thank you.